नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आप देख सकते हैं आज हम पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी पार्ट 2 महालक्ष्मी ज्वेलर्स पे और आपको बताएंगे यहां पहुंचने का कारण। लगातार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से साइबर फ्रॉड अपनी चरम सीमा पर है और साइबर ठगी के जरिए लोगों को कैसे चूना लगाया जाता है, कैसे ठगा जाता है, वो आपको दिखाएंगे। बात करेंगे हम दुकान के मालिक से कि किस तरह से इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था और लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आप भी कैसे बच सकते हैं इनसे। और बात करेंगे एक बार, बाबूजी हमारे साथ हैं, इन्हीं से जानेंगे। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार सर। नमस्कार। आइए। क्या नाम बाबूजी? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है। मैं राजीव कॉलोनी पार्ट 2 में मेरी महालक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। मैं यहाँ वर्मा पे जी, ये बताएं आपके साथ जो फ्रॉड हुआ वो कैसे हुआ और कब हुआ? सर जी, मैं एक्चुअली मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पब्लिक को जागरूक करना चाहता हूँ और प्रशासन को भी जागरूक करना चाहता हूँ। ये दिन प्रतिदिन इस तरह के साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा लिमिट में होने लग गए हैं। तो सर उस दिन की घटना इस तरह से है। मैं 10/3/2023 को बल्लभगढ़ मार्केट में किसी कस्टमर का सामान देने के लिए मार्केट में अपना सामान लेने के लिए गया हुआ था। मुझे 10/3/2023 को मेरे पास इस नंबर से, जो नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, 8927208240 से फोन आता है कि आप क्या महालक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं महालक्ष्मी ज्वेलर्स का मालिक हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा हम मेरी मिसेज और मेरा लड़का आपके पास एक अंगूठी लेने के लिए आ रहे हैं, जो 15,000 रुपए तक की हमें अंगूठी चाहिए और 10,000 रुपए वो नगद लेकर के आ रहे हैं और 5,000 रुपए मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ। मैंने दुकानदार होने के नाते उसने मुझसे पूछा, मैंने उसको अपना नंबर प्रोवाइड किया, मेरा यही नंबर है जिससे आप बात कर रहे हो, इस नंबर पे आप मुझे 5,000 रुपए पेटीएम कर दो, मैं दुकान पे जाकर आपकी मिसेज को अंगूठी दे दूंगा। उसने मुझे एक झूठा मैसेज 50,000 रुपए का, 5,000 की बजाय 50,000 रुपए का झूठा मैसेज मेरे मोबाइल पे स्क्रीन पे आ गया। मैं दुकानदार होने के नाते मैंने सहानुभूति दिखाते हुए उसने मुझसे कहा कि भी 5,000 के बजाय मैं 50,000 रुपए आपको दे चुका हूँ, आप प्लीज मेरे 45,000 रुपए, मुझे नंबर ये दे रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे रिफंड कर दो। मतलब गलती से 1 जीरो फालतू लग गया है। हाँ, 1 जीरो, तो 5 की जगह 50 हो गए हैं। तो आप मुझे फ्रॉड करने के चक्कर में उसने 5,000 की बजाय मुझे 50,000 रुपए बता दिए। तो मैंने सर दुकानदार के नाते उससे पूछा, भाई ये किस नंबर पे डालने, इसी नंबर पे आपको डाल दूं मैं वैसे वापसी? उन्होंने मुझे फोन तो काटने नहीं दिया और बिना फोन काटे ही मुझे नंबर प्रोवाइड करा दिया। उस नंबर पे मैं 4:19 पर तो मैंने 20,000 रुपए, जिसका यूटीआर नंबर मैंने कंप्लेंट में दिया हुआ है, और 4:20 पे 25,000 रुपए, जिसका यूटीआर नंबर भी मैंने एफआईआर में दर्ज करा दिया है। तो सर ये मेरी घटना 10/3/2023 को हुई थी और 10/3/23 के बाद मेरी जो एफआईआर है वो कल 2 तारीख को लॉन्च हुई है सर। जी सर। तो वो कहने का मतलब यह है, मार्च में इस कंप्लेंट के पीछे घूमते घूमते मुझे 2 साल हो जाएंगे सर। तो 2 साल के अंदर अंदर सर तो मेरी कंप्लेंट दर्ज हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर, मेरे पैसे, मैं किसी कस्टमर के पैसे को लगा करके किसी का सामान देना था, वो कस्टमर मुझे परेशान कर रहे हैं। कृपा करके मेरे पैसे जल्द से जल्द मुझे वापसी दिलवाया जाए, ताकि मैंने जिनके पैसे देने हैं या जिसका सामान इन पैसों के बदले में मैंने देना है वो मैं उनको टाइम से दे सकूं। तो इस सिलसिले में, इस चक्कर में सर मुझे हार्ट अटैक भी हो गया था, जो मैं इस कोर्ट्स में अपने एक वाल और स्टंट भी डलवा के आया हूँ। मेरे को इस घटना से काफी आघात पहुंचा है और मेरी पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, ना कि मैं इतना बड़ा दुकानदार हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ साइबर क्राइम एसएचओ साहब से भी, उनकी पूरी टीम से भी, अब मेरी हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है, अब मेरे कार्रवाई को जल्द से जल्द अमल में लाया जाए और जल्द से जल्द मेरे पैसे वापसी दिलवाए जाए, ताकि मैं जिनका सामान इस पैसों के बदले में देना है या जिनका ये पैसा मैंने ले रखा था, मैं उनको पैसे वापसी कर सकूं, ताकि मैं दुकान पर बैठ करके अपने बच्चों को रोटी रोजी कमा करके खिला सकूं। हाँ, नहीं तो पब्लिक मेरे पीछे लग गई है, अभी मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। मैं सर कहाँ से लाकर पैसे दूं? और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद, लगातार जैसा आपको बताते हैं कि साइबर फ्रॉड जिसके साथ हुआ होता है उसकी एफआईआर बहुत लेट लॉन्च होती है, दर्ज होती है, क्योंकि
10 महीने, 6 महीने और 1 साल लग जाता। लेकिन ये जो मामला है, जैसा बता रहे हैं वर्मा जी कि 10 मार्च 2023 को इनके साथ फ्रॉड हुआ था और अभी जनवरी में 2 जनवरी 25 को कंप्लेंट दर्ज हुई है सर। 2 जनवरी 2025 में एफआईआर दर्ज हुई है। आप समझ सकते हैं एक लंबा समय, मतलब 2 साल, लगभग 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। 2 साल बाद तो इनकी एफआईआर दर्ज हुई है और कब इसकी रिकवरी होगी, कब इस पर कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार लोगों की शिकायत रहती है कि एफआईआर इतनी लेट क्यों दर्ज होती है। और आपको हमने अभी पीछे भी खबर दिखाई थी, 2-3 दिन पहले भी दिखाई थी, नहर पार से जिस युवक के साथ फ्रॉड हुआ था, बुजुर्ग युवक थे वो, और उनकी 6 महीने बाद डेथ हो गई थी और डेथ के 4.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके मरने के भी 4 महीने, 4.5 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई है, तो अब उसका क्या होगा और अगर उसकी रिकवरी भी होगी तो उसका क्या फायदा। जो जीते जी आदमी को नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं मिला, वो मरने के बाद कैसे मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं जैसा ये मामला है, 2 साल एक बड़ा समय होता है और 2 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है। अब तक तो ना जाने फ्रॉड करने वाले भी जिंदा होंगे या ना होंगे। और बाबूजी तो तब से 2 साल से ही मुसीबतों को झेल रहे हैं और लगातार परेशान है। किस तरह से मैसेज आया वो भी आपको दिखाते हैं कि ये देखें, पूरा निकाल रखा है इन्होंने। वो जो मैसेज आया था बाबूजी, वो एक बार दिखाना। ये देख सकते हैं, ये ऐसे मैसेज भेजते हैं और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं जहां लोग फ्रॉड मैसेज भेज देते हैं कि आपके अकाउंट में, ये देख रहे हैं, 50,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। और हर आदमी जल्दी से अपना अकाउंट नहीं चेक कर पाता है और नहीं पता लग पाता है कि आखिर पैसे आए भी हैं या नहीं आए, जिसके चलते वो मैसेज देखता है। हालांकि मैसेज पे डिपेंड रहता है और मैसेज देखता है कि पैसे आ गए हैं और उसी के आधार पर इन्होंने भी 45,000 रुपए उसे वापस कर दिए। तो बाबूजी आपको पता कैसे लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है? सर पता है ऐसे लगा मुझे, मैंने जब तक मैं 45,000 रुपये ट्रांसफर कर चुका था, जैसे ही मैं बल्लभगढ़ मार्केट से अपनी दुकान पर आकर बैठा तो मैंने अपना जो दुकान का लेन देन का जो हिसाब किताब था वो मिलाने की कोशिश की। भाई मैंने वहां इतने पैसा दिया, वहां इतना पैसा दिया, तो मेरे अकाउंट में बैलेंस क्या बचना चाहिए। तो मुझे उससे मालूमात हुआ, उससे जानकारी प्राप्त हुई कि ये तो मेरे साथ 45,000 का फ्रॉड हो चुका है। ये 45,000 रुपये मुझे दुकान पर आने के बाद पता चली, क्योंकि उस टाइम मैं बल्लभगढ़ मार्केट में दुकान का सामान लेने के लिए, ग्राहक को देने के लिए, लेने के लिए गया हुआ था। बिल्कुल जी। और तो आपको तब पता लगा कि 50,000 तो आए ही नहीं मेरे अकाउंट में और 45 चले और गए। मैं तो ये था भाई कस्टमर 45,000 रुपये जो जिसको मैंने डाले वो मेरे ग्राहक अंगूठी लेने आएगा, ना तो अंगूठी लेने आया और ना ही मेरे पैसे आए और मेरे से 45,000 रुपये का फ्रॉड हो चुका था जी। तो बाबूजी आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरह जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सभी से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये विनती करना चाहता हूँ, अगर आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी को भी इस तरह का ऑनलाइन पेमेंट आप रिफंड ना करें। जब तक आप अपना मैसेज चेक नहीं कर लो, अपना अकाउंट बैलेंस चेक नहीं कर लो, तब तक किसी को भी पैसा ऐसे वापसी नहीं देना चाहिए। और मैं एसएचओ क्राइम ब्रांच से ये रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि सर 2 साल का समय लगभग मार्च में हो जाएगा, कृपा करके आपसे मेरा अनुरोध है, मेरे जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए और जल्द से जल्द मेरे पैसे वापसी दिलाए जाए, ताकि मैंने जिसका भी सामान देना है इन पैसों के एवज में, या ये जिससे पैसे मैंने ले रखे हैं उनको मैं तुरंत पैसे वापसी देकर अपने बच्चों को टाइम से दुकान पर बैठ कर रोजी रोटी खिला सकूं। और इन पैसों के चक्कर में मैं काफी डिस्टर्ब हो चुका हूं, मुझे हार्ट अटैक भी हो चुका है और मेरी एक राइट साइड की आंख भी खराब हो चुकी है। टेंशन में मैं टेंशन की वजह से दुकान पे बैठ भी नहीं पाता हूं सुचारू रूप से, क्योंकि मांगने वाले आ जाते हैं। तो कृपा आपसे विनती है, मेरे जल्द से जल्द मुझे पैसे वापसी दिलवाए जाए। मैं प्रशासन का और शासन का और आप मीडिया भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। बिल्कुल बाबूजी। और ये तो एक थोड़ी रकम ही हुई थी और हो सकता था इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, एक बड़ी रकम भी जा सकती थी। जी सर, इसमें मेरे उस टाइम अकाउंट में पैसे थे सर, क्योंकि उस टाइम काम का टाइम चल रहा था, तो वो तो मेरे साथ थोड़ा मैं समझदारी दिखाते हुए मैंने वो डिस्कनेक्ट करके फोन मैंने चेक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उनका फोन आया, मैंने उनका फोन पिक नहीं किया। फिर मैंने ये कंप्लेंट लिखत में दे करके आया था 13/3/2023 को, जिसकी एफआईआर लॉज ही 2/1/2025 को हुई है, नियर अबाउट 2 साल में हुई है। तो मैं शासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, साइबर क्राइम एसएचओ साहब से, अक्सर मेरा जल्द से जल्द रिकवरी करके मुझे जल्द से जल्द पैसे दिलवाने की कृपा करें। तो वर्मा जी आपने ये उस समय भी कर दी थी क्या, ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी थी? जी सर, मैंने उसी टाइम नियर अबाउट 10 मिनट के बाद मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी थी सर।
ये साइबर क्राइम में ही। और लिखत में मैं सर 13/3/2023 को लिखत में भी 8 सेक्टर क्राइम ऑफिस में दे के आया हूँ सर। तो तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बावजूद मैं कल फिर सुबह गया हूँ, तब जाकर मैंने उनसे हाथ जोड़े हैं, विनती करी है अब भैया मेरी एफआईआर तो लॉन्च कर लो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपके मैसेज पे मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे। वो 8:00 पे एफआईआर लॉन्च हुई है शाम को, रात को। और सुबह मेरी कुलदीप सर मेरे आईओ हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कुलदीप सर से, सर जी अब मेरी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, कृपा करके जल्द से जल्द मेरे पैसे वापसी दिलवाने की कृपा करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा और साइबर क्राइम का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा, आपके चैनल का भी शुक्रगुजार रहूंगा सर मैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फरीदाबाद लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के साथ ठगी हो रही है, और हमारे ये साइबर क्राइम की जो खबरें दिखाने का मकसद भी यही होता है कि कैसे भी आप हमारे चैनल को देख रहे हो और ये खबरें देख रहे हो अगर, तो इनसे बच सकें। ये स्पोर्ट्स के मेरे पेपर है सर, मुझे हार्ट अटैक भी हो चुका सर, ये देख सकते हो आप। ये मुझे स्पोर्ट्स में मेरे डॉक्टर संजय जी हैं, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेरा स्टेंट भी डल चुका है सर। और ये मेरी राइट साइड की आईज भी आप देख सकते हो सर, ये इसी टेंशन में ही ये डैमेज हो गई है। और ये मेरे स्पोर्ट्स में मेरे स्टेंट डला है सर, मेरा मतलब हार्ट अटैक हो चुका सर। 45,000 रुपये भी गए, पैसा भी लगा, हार्ट अटैक हुआ, पैसा भी लगा, स्टेंट पड़ा और आंख भी खराब हो गई। और अभी भी चिंता बरकरार है, टेंशन बरकरार है कि कैसे उन लोगों के पैसे दिए जाएं। तो फरीदाबाद ये भी गुहार लगा रहे हैं फरीदाबाद पुलिस से कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि और लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड ना हो सकें। और आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, और इस तरह के कोई भी आपके पास फोन आती है या मैसेज आता है तो उस पर थोड़ी जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।